न इह अभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। गीता दूसरा अध्याय, ये 40th श्लोक। तो पिछले श्लोक में कृष्ण ने निष्काम कर्म का कॉन्सेप्ट बताया था कि हम लोग कुछ काम करते वक्त फल के प्रति आसक्त नहीं हुए, बिना रिजल्ट के, इन्फेचुएशन के अपने काम को करें। यहाँ पर कह रहे न ए अभिक्रम नाशो अस्ति, कि इसमें अभिक्रम का नाश नहीं है, प्रत्यवायो न विद्यते, कुछ प्रत्यवाय नहीं है। तो इन वर्ड्स का क्या मतलब है? इसमें मतलब निष्काम कर्म में अभिक्रम मतलब इनिशिएटिव, एफर्ट, अंडरटेकिंग, शंकर से प्रारंभ। प्रत्यवाय मतलब एडवर्स कंसिक्वेंस। तो पहली लाइन का मतलब हुआ कि निष्काम कर्म में इनिशिएटिव का नाश नहीं है, कोई एडवर्स कॉन्सिक्वेंस नहीं है। तो इस लाइन के दो मतलब निकलते हैं, एक रिलीजियस रिचुअल्स के कंटेक्स्ट में और एक उसके बाहर। तो रिलीजियस रिचुअल्स में कई बार लोग मानते हैं कि कोई पूजा, कोई यज्ञ चालू किया जा रहा है, वो अगर विधिवत उसको कंप्लीट नहीं किया जाए तो कुछ बुरा हो सकता है, कुछ अनिष्ट हो सकता है। तो कृष्ण में कह रहे हैं कि कोई भी रिचुअल है, अगर फल के प्रति आसक्ति नहीं है, निष्काम भाव से किया जा रहा है, तो वहाँ कोई कुछ अनिष्ट नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होता। भले ही वो काम बीच में रुक भी जाए, तब भी उसका कोई एडवर्स कॉन्सिक्वेंस नहीं है। आउटसाइड ऑफ रिचुअल्स हमें जो भी काम करना है, अगर हम रिजल्ट्स के लिए ऑब्सेस्ड नहीं है, इन्फैचुएटेड नहीं है, तो हमारा इनिशिएटिव, हमारा एफर्ट कभी वेस्ट नहीं होता। उस एफर्ट का कोई नेगेटिव कंसिक्वेंस नहीं है। तो कुछ भी काम शुरू करने के पहले, काम करते वक्त इन बातों से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें कहते हैं कि स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, कि थोड़ा सा भी इसको फॉलो करने से बड़े डर से रक्षा मिलती है। तो हम लोग जो भी कर रहे होते हैं उस वक्त मन में जितना डर होता है, जो टेंशन होता है, वो प्राइमरली कॉन्सिक्वेंसेस को लेके होता है कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट का लालच है, कुछ नेगेटिव रिजल्ट का डर है, कैसा रिजल्ट आएगा इसका टेंशन है। हम बोलते हैं कि इन चीज़ों को एक भाव से जो देखता है तो उससे फिर डर नहीं रहता। कृष्ण जानते हैं कि ये अप्लाई करना मुश्किल है, इसलिए कह रहे हैं स्वल्पम अपि, कि थोड़ा सा भी, कि पूरा नहीं कर सकते हो तो थोड़ा सा फॉलो करो, थोड़ा सा अप्लाई करो, रिजल्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड मत रहो। उसको जितना कम करोगे उतना डर तुम्हारा कम होते जाएगा। तो अर्जुन को जैसे पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म की बहुत टेंशन है, बोले कि रिजल्ट का अगर टेंशन, रिजल्ट का ऑब्सेशन नहीं होगा तो ये सब डर नहीं होगा। अगले श्लोकों में कर्म के लिए फोकस और डिटर्मिनेशन, इनकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करते हैं।